नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर रेवतीत फील्ड में बन रहे 2 हेलीपैड। मांझागढ़ में डेंगू का कहर, एक महिला की मौत, दर्जनों लोग संक्रमित। डीएम के औचक निरीक्षण में गड़बड़ी उजागर, कई कर्मियों पर कार्रवाई। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस ब्रीफिंग, शांतिपूर्ण मतदान पर जोर। टोमेटो पॉक्स से 1 दर्जन बच्चे बीमार, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। और स्कूल जाते समय बच्चे पर गिरा पेड़, इलाज के दौरान हुई मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 19 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए श्री योगेंद्र ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवतीत के खेल मैदान में 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, एक सीएम नीतीश कुमार और दूसरा मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर के लिए। मैदान के पश्चिमी भाग में सीएम का हेलीकॉप्टर और पूर्वी भाग में मुख्य सचिव का हेलीकॉप्टर उतरेगा। खेल मैदान में मंच और सभा स्थल का निर्माण भी जारी है, जहां वाटर प्रूफ पंडाल, दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा बनाई जाएगी। प्रशासनिक तैयारियों की निगरानी खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर साह और अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बरौली, बैकुंठपुर और महमदपुर के सभा स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, हेलीपैड, मंच और पंडाल निर्माण सहित अन्य इंतजामों को समय पर पूरा करने का आदेश दिया। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पुरानी बाजार निवासी कुबेर साह की 50 वर्षीय पत्नी प्रेमा देवी की रविवार को गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पिछले 1 सप्ताह से डेंगू से पीड़ित थीं। उनके निधन की खबर से गांव में शोक और कोहराम का माहौल है। इधर मांझागढ़ में दर्जनों लोग डेंगू से पीड़ित बताए जा रहे हैं, जिनमें रितेश सोनी, प्रमोद गुप्ता, शंकर गुप्ता और बिक्की गुप्ता सहित कई लोग शामिल हैं। सभी का इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से डेंगू नियंत्रण के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की है। वहीं गोपालगंज जिले के मांझागढ़ में डेंगू संक्रमण बढ़ने पर बरौली विधानसभा के विधायक रामप्रवेश सिंह के पुत्र राकेश सिंह सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम से बातचीत कर डेंगू की जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने और रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। डॉक्टर इब्राहिम ने आश्वासन दिया कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामप्रवेश सिंह के पुत्र राकेश सिंह, प्रखंड प्रमुख वाजिद अली, जदयू नेता अशोक कुमार, पंचायत समिति सदस्य राजकुमार, कार्यकर्ता सुमंग गुप्ता और शिक्षक संजीव गुप्ता समेत दर्जनों लोगों ने मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड सैंपल देकर जांच कराई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वे लोग डेंगू से संक्रमित हैं या नहीं। आम जनता से लेकर नेताओं तक डेंगू का कहर सबकी चिंता बढ़ा रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग स्वास्थ्य विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बैकुंठपुर अंचल और प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आईं। उपस्थिति पंजी में परिचारी दुर्गेश कुमार बिना अवकाश लिए अनुपस्थित पाए गए। लिपिक चंद्रशेखर कुमार कुशवाहा की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया गया। संविदा सहायक राम गोपाल सिंह की संविदा समाप्त कर दी गई, जबकि सहायक
ब्रिजेश सिंह पर अतिक्रमण मामलों में खानापूरी का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि अंचल अधिकारी का कार्यालय पर नियंत्रण नहीं है और राजस्व मामलों में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है। कई जमाबंदियों में खाता खेसरा और रकबा शून्य पाए गए। जिलाधिकारियों ने अंचल पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारियों और प्रधान लिपिक से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनका वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले के सभी थानों में थानाध्यक्षों ने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया गया। थानाध्यक्षों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश देते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया गया। गोपालगंज सदर अस्पताल के ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में दर्जन भर बच्चों का इलाज जारी है। पीड़ित बच्चे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से हैं। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी बड़हरा गांव में स्कूल जा रहे बच्चे पर पेड़ गिरने से गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। भौरी विधानसभा क्षेत्र के बीपीएस कॉलेज में कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई मंत्री शामिल होंगे। वहीं नगर थाना क्षेत्र के करीब 300 शस्त्रधारियों ने अब तक हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए 1 सप्ताह में सत्यापन कराने का नोटिस जारी किया गया है। त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में सोमवार को 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता लाल बाबू राम व अखिलानंद सिंह ने संयुक्त रूप से की। बीडीओ पूजा कुमारी की अनुपस्थिति में बैठक का संचालन सीईओ बीरबल वरुण कुमार ने किया। बैठक में सदस्य अरुण बर्मन ने बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाया, जिस पर सीईओ ने समाधान का आश्वासन दिया। वहीं दर्शकों पूर्व लगाए गए जर्जर बिजली तारों को बदलने की मांग प्रमुख रही। सदस्यों ने बताया कि हाल ही में पकड़ी श्याम गांव में आंधी बारिश के दौरान तार टूटकर गिरने से एक पशुपालक की गाय की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया। बैठक में लगातार अनुपस्थित रहने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा स्थानीय अस्पताल में टीबी उन्मूलन के आंकड़े प्रस्तुत करने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने जानकारी देकर सदस्यों को संतुष्ट किया। कुल 31 प्रस्ताव बैठक में रखे गए, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया। इस दौरान बीईओ अरविंद कुमार सिंह, बीपीआरओ सुमी प्रिया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शोभा कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नजमी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन राय, कृषि पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और अपने अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दिया। बैठक में मीरा देवी, वीरेश कुमार यादव, होशियार तिवारी और एनामुल हक सिद्दीकी समेत कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खजुहट्टी गांव के पास रेलवे ट्रैक किनारे 25 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। छपरा थावे रेलखंड के दिगवा दुबौली और कतालपुर हॉल्ट के बीच झाड़ियों में शव देखे जाने की सूचना सबसे पहले ग्रामीणों ने रेलवे कर्मियों को दी। इसके बाद बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने बताया कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग ट्रेन से गिरने की आशंका जता रहे हैं, जबकि अन्य लोग घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के कतालपुर पंचायत स्थित जनता बाजार में सोमवार को बूथ विजय अभियान के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती ही असली ताकत है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान है और अब बदलाव की लहर पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रही है। तिवारी ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का
जिक्र करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीबों को सहारा मिला है। उन्होंने जन विश्वास को संगठन का असली लक्ष्य बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। सोमवार को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार मांझा पूर्वी और पश्चिमी पंचायत के जमाबंदी सुधार एवं अलग करने के लिए मांझा पश्चिमी सरकार पंचायत भवन में राजस्व शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सैकड़ों जमाबंदी धारकों ने सुधार, अलगाव और उत्तराधिकारी से संबंधित आवेदन जमा किए। आवेदकों को आवेदन प्राप्ति की पुष्टि मोबाइल पर OTP के जरिए दी गई। हालांकि राजस्व महाअभियान की वेबसाइट का सर्वर बार डाउन रहने से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने में देरी हुई, जिसके चलते शिविर में भारी भीड़ देखी गई। अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार समय समय पर शिविर का निरीक्षण करते रहे। राजस्व कर्मी लगातार ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने में लगे रहे। साथ ही कई आवेदकों को मौके पर जमाबंदी पर्चा भी उपलब्ध कराया गया और सुधार, अलगाव व उत्तराधिकारी संबंधी जानकारी दी गई। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर रेवती फील्ड में बन रहे 2 हेलीपैड। मांझागढ़ में डेंगू का कहर, 1 महिला की मौत, दर्जनों लोग संक्रमित। डीएम के औचक निरीक्षण में गड़बड़ी उजागर, कई कर्मियों पर कार्रवाई। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस ब्रीफिंग, शांतिपूर्ण मतदान पर जोर। टोमेटो पॉक्स से 1 दर्जन बच्चे बीमार, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। और स्कूल जाते समय बच्चे पर गिरा पेड़, इलाज के दौरान हुई मौत। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।